तो भाइयों, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैं डिप्रेशन में हूँ। जी हाँ, डिप्रेशन में भाई। और आज से नहीं, मेरे को हो गया आज 20 दिन। ठीक है, अब आप समझ ही गए होगे वीडियो के माहौल से कि मैं हमेशा इतना एनर्जेटिक लगता हूँ आपको, लेकिन आज कोई कूदम भादी नहीं, कोई जिगर के चल्लो नहीं, कोई योयो नहीं। आज कुछ बात अलग है, आज कुछ बातें अलग है। तो भाइयों, मैंने बहुत सोचा कि भाई बना ही देते हैं यार वीडियो, क्योंकि मैंने हर चीज़ अपने चैनल पे बनाई है। अब वो देखो, लोगों पे डिपेंड करता है कि भाई कुछ लोग उसको फेक मानते हैं, कुछ रियल मानते हैं। मैंने हायाबुसा ली, कोई कहता है नंबर नहीं चढ़ा, कोई कहता है नाम नहीं चढ़ा, कोई कहता आपकी नहीं है। आज भी देख लो, भूसा है, सब है, हर चीज़ है। ऐसा नहीं है, देखो मेरा काम है बताना, ठीक है। तो मैं हर चीज़ बताइए, और इनफैक्ट ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई मेरा हो गया है ब्रेकअप, और इसी चक्कर में मैं परेशान हूँ। और तुम्हारे भाई का रिलेशन था 4 साल का, 4 साल का रिलेशन। मैंने कभी भाई यूट्यूब पे ये बताया ही नहीं कि भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ये है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, थी मेरी गर्लफ्रेंड, और एंड में उसका नाम भी बताऊंगा क्या है क्या नहीं। बट ये स्टोरी उसी की है। तो अब स्टोरी कैसे चालू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उस बताने का तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। देखो, जब चीज़ें अलग हो गई हैं, तो हमने एक दूसरे को बहुत समझाया कि भाई ऐसा करते हैं, ये चीज़ सेटल करते हैं, वो करते हैं। बट ठीक है, मैं तो चीज़ समझ गया कहीं ना कहीं हद तक, बट वो चीज़ वो समझ नहीं पाई। और इन द एंड उसका ईगो, उसका घमंड और जो इसकी हरकतें थी, वो जीत गई और मैं हार गया भाई। और हारने के बाद क्या हाल हुआ आप देख ही रहे हो। सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, और दिल से निकलता है रोना। मन करता है भाग जाऊं ये सब छोड़ के, भाई मेरे को नहीं रहना भाई यहाँ। मतलब एक एक दिन चुभता है मेरे को कि भाई मैंने 4 साल किसी पे वेस्ट कर दिए। भाई मैं तो साफ बोलूँगा, वेस्ट कर दिए। मेरे को लगा था भाई जिस बंदे से प्यार करता हूँ उसे शादी करूँगा, एक ही बंदे से शादी करूँगा, घर बसाऊँगा, बच्चे करेंगे, बढ़िया व्लॉगिंग करेंगे। देखो हमारा का धंधा तो यही है, तो हम तो बढ़िया व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली कंटेंट बनाते, ये करते। बट अब ना रही बंदी, ना बच्चे, ना शादी। अरेंज मैरिज का भाई ये माहौल है आजकल, आप देख रहे हो, मन ही नहीं करता अरेंज मैरिज का, नाम से डर लगता है भाई। तो मैंने यही सोचा था भाई, लव करेंगे, बढ़िया लड़की अच्छी लगी तो शादी वादी कर लेंगे। अब लव मैरिज कौन सी अच्छी है। तो वो लड़की का नाम है मनीषा। तो मनीषा से हो गया है अपना ब्रेकअप फाइनल। और आप बोलोगे भाई पहले आप इतने सही थे, इतना घूमते थे, हंसते थे, फिरते थे। तो भाई समझ लो मेरी खुशियों पे नजर लग गई है बस। अब वो किसकी लगी समझ नहीं आ रहा। मतलब नजर क्या, मैं तो ये कहूँगा मेरी खुशियों पे तो श्राप लग गया। कितनी मेहनत करता हूँ मैं, और आज तक मैंने कहीं नज़र उठा के किसी और लड़की को भी नहीं देखा, कभी डबल डेट नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा। और मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैंने एक चीज़ देखी है भाई, लड़की को आप कितना भी लॉयल रह लो लड़की के साथ, लेकिन लड़की हमेशा बेटर ऑप्शन चूज करती है और आपको छोड़ देती है। या उसको लगता है कि भाई अगर आप पहले आप उसको टाइम दे रहे हो लड़की को तो वो खुश रहेगी। अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे, अपने काम पे, करियर पे फोकस कर रहे हो ना, तो उसको हो जाती है जलन या चिड़न, और फिर वो कहती है कि भाई आप पहले जैसे नहीं रहे, टाइम नहीं देते। अरे भाई तेरे को क्या टाइम दे, पहले करियर बनाना है भाई, घर वाले हैं, कल को मैंने तेरे से शादी करी तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब चीजें हैं भाई। वो समझती क्यों नहीं है, हर चीज वो नहीं होती। टाइम नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है प्यार नहीं करते, या तुम उसका गलत फायदा उठाओ या कुछ करो, ये थोड़ी होता है। क्योंकि हमारे बीच दरार कब से आने लगी और कैसे आने लगी, क्यों ये सारी चीज़ें हुई, क्यों ब्रेकअप हुआ। और ऐसा नहीं है कि हमारी पहले लड़ाई नहीं हुई, हज़ारों बारी, करोड़ों बारी लड़ाई हुई है। और ऐसा नहीं है कि हम अलग नहीं हुए, हुए हैं 10 दिन 15 दिन में फिर पैचअप हो जाता था। वो देखो हर रिलेशन में होता है। बट इस बार ये ऐसी चीज़ होगी कि मामला ख़त्म ही हो गया। और ख़त्म ऐसा हुआ, अब आपको स्टोरी समझाता हूँ क्या स्टोरी थी। तो 4 साल हो गए थे, अभी 3 साल तक लड़की पूरी ओके थी, पूरा ध्यान मेरे पे देती थी, मेरे काम करती थी, ठीक है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने ब्लॉग अपलोड कर दे, या मेरा एडिटर नहीं है तो भाई लड़की एडिट भी करती थी। काम मेरे बहुत करे उसने, हर जगह सपोर्ट। मैंने वहाँ जा रहा हूँ अकेला हूँ तो तू चल ले यार, सपोर्ट हो जाएगी, तो उसने सपोर्ट भी करा। अब जैसे क्या हुआ, अब यूट्यूब क्या डाउन हो गया पूरा। यूट्यूब ही आप देखोगे, यूट्यूबर्स के जो चैनल है दब गए हैं, है ना। बहुत से पुराने यूट्यूबर्स तो छोड़ के ही चले गए हैं, तो कमाई पे तो इफेक्ट पड़ा है। अब ये बोलो कि भाई कोई 10 लाख कमाता था तो 5 लाख कमाता है, मेरी नज़रों में तो गरीब वो भी तब भी नहीं है कि 5 लाख रुपए तो कमा रहा है। गरीब मेरी नज़रों में वो है जिसके प्रॉफिट ही नहीं बच पा रहा, खाने के पैसे नहीं निकल पा रहे, है ना, वो चीज़ है। तो जैसे जैसे कम हुआ चैनल और यूट्यूब की अर्निंग परनिंग में फ़र्क पड़ा,
तो मतलब उसका बिहेवियर ऐसा मेरे को लगता है कैसे कराए क्या नहीं करा, उसका चेंज होने लगा भाई, है ना। मतलब अजीब सा मतलब हो गया वो, मतलब कल कॉल कम करती है। और ये तो रिसेंटली 6 महीने से ऐसा हुआ है कि वो कटने लगी थी। मैं बोलता था आजा मिलने नहीं आती थी। और दूसरा कहीं जब मैंने कहा चल यहाँ चल रहे हैं, जाने से मना कर देती थी। 6 महीने से मतलब नेचर में बहुत बदलाव। मैंने कहा आजा शूट कर रहे, अरे मेरे को बाल काटने पड़ेंगे, मेरे को तैयार होना पड़ेगा, ये वो। मैंने यार एक तैयार होने के मारे तू व्लॉग में नहीं आ रही यार, 5 मिलियन बंदे वेट कर रहा है यार, और मैं पूरे दिन से निकला हूँ, धूप में आया हूँ व्लॉग बनाने, तेरे घर आया हूँ, तू फिर भी हेल्प नहीं कर रही। तो वो चीज़ मेरे को खटी बहुत। और फिर रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मेरे को लगा कि उसका मेरे पे ध्यान ही नहीं है अब, ठीक है, वो अपनी धुन में है। और फिर मैंने उसको खूब समझाने की कोशिश करी, वो चीज़ समझी नहीं। और इनफैक्ट मेरी मम्मी को तो पसंद भी नहीं थी। मैं आपको तुम्हें क्लियर बताऊं, मेरी मम्मी कहती थी भाई तू इससे शादी नहीं करेगा। मैं अपने घर वालों से लड़ता था, नहीं किससे करूँगा, आपने प्रीवियस व्लॉग्स में मेरे देखा है, ठीक है। बहुत कोशिश करी मैंने मम्मी को समझाने की, बट फिर भी मैं देखता हूँ भाई माँ बाप तो माँ बाप ही हैं भाई। भगवान ने सबसे सुंदर चीज़ माँ बाप बनाई है दुनिया में, कोई साथ दे ना दे माँ बाप। मैं जब गलत कर रहा था, मैंने इससे शादी करूँगा, तब नहीं मानते थे, फिर भी मेरी खुशी के लिए मान भी गए थे, ठीक है। और ये देखो पहले मान नहीं रहे थे, तब मनीषा साथ थी, लेकिन अब जब मान गए अब मनीषा ही मुकरेगी। सोचो क्या दुनिया है भाई। मैंने लड़के मम्मी से लड़ा, मैंने इससे शादी करनी है। जो मेरे को अब रियलाइज़ होता है कि भाई मैंने मतलब किसके लिए किन लोगों से लड़ गया मैं भाई, है ना, जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर मम्मी मान गई, फिर मैं उसका बिहेवियर देख रहा था, उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। मतलब मेरे से तो बोला भी नहीं आ रहा, मैं इतना मतलब परेशान हूँ यार बहुत ज़्यादा। फिर भी व्लॉग पूरा तो करना ही है। अब पता है क्या सीन है, वही बिहेवियर में चेंज देखा, फिर मेरे पे ध्यान भी नहीं है। अब मैंने देखा कुछ चीज़ें कि भाई वो नौकरी ढूंढ रही है, मतलब मेरे को बिना बताए, ठीक है, इंटरव्यू देने जा रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, मतलब मेरे से बातें छुपाने लगी अब वो। तो वो चीज़ मेरे को भी पसंद नहीं है। हमारी इस चीज़ को लेके बहुत लड़ाई हुई, ठीक है। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही करा, मैंने एक दिन बोलता हूँ कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है, मैं अंडे खाने गया, मैंने फ़ोन करा, मैंने यार मेरे पैसे ख़त्म हो गए, 1000 रुपये पेटीएम कर दोगे। तो उस लड़की ने मेरे से ये बोला भाई मेरे पे नहीं है पैसे, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने एसआरवी को फ़ोन करा, एसआरवी ने मेरे को पैसे दे दिए। ये अपनी रोजी रोटी की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, किसी लड़की को आजमाना हो ना तो बोल देना भैया मेरी हेल्प कर दे। और जब मेरे पे भाई पैसे थे मैं अंधा उड़ाता था, लुटाता था। तो आपने देखा हो एक व्लॉग में मनीषा मेरे साथ गई है, लद्दाख जाती थी और हर चीज़ करती थी, समझ रहे हो, मतलब लद्दाख जाती थी, घूमती थी, मेरे व्लॉग शूट करती थी, एडिट करती थी, हर चीज़ सपोर्ट करती थी। और एक टाइम ऐसा आ गया कि बस उस लड़की से मैं 1000 रुपये भी कह रहा हूँ कि भाई मेरी हेल्प कर दे, तो वो उसमें मुकर गई है। तो देख रहे हो नेचर कितना बदल जाता है। मैं उस नेचर का उसकी फ़ैन था, मैंने बंदी लॉयल है, आज तक उसने कोई बंदा भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो शादी के बारे में सोच सकते हैं इसके लिए, तो ठीक है, चीज़ समझ आई मेरे को। फिर मेरा मन खट्टा ही होता गया उससे, कभी फिर मेरा आया ही नहीं कि अब हाँ कि मैं कम बैक करूँ, मतलब उसको समझाऊँ ये वो। उसकी शिकायत मेरे से रहती थी कि भाई तुम हमेशा काम पे फोकस रखते हो, मेरे को टाइम नहीं देते, 2-2 दिन हो जाते कॉल नहीं करते। हाँ मैं मानता हूँ भाई मैं गलत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है यार, तुम अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो तुम अपना नेचर चेंज कर लो या मेरे को छोड़ दो या कोई बेटर ऑप्शन चूज़ करो। ऐसा तो नहीं है, कोई बेटर ऑप्शन तो नहीं चूज़ करोगे ना, वो चीज़ होती है। अच्छा बुरा टाइम भाई सबकी लाइफ में आता है ना। आज मेरा बुरा है, ऐसा तो नहीं बुरा रहेगा। मैं आया कहाँ से हूँ, 1 BHK के घर में रहता था, 25 गज के मकान में, वहाँ से यहाँ तक आ गया, थार आया भूसा है। तो मेरे लिए तो ये भी कामयाबी। और ऐसा नहीं है, देखो ग्राफ हमेशा यूँ चलता रहता है, कभी आदमी 10 कमाता है, कभी 8 कमाता है, कभी 20 कमाता है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ मेरा बुरा टाइम है बस, तो अच्छी बात है। मेरे को पता है आदमी को बुरा टाइम भी आना बहुत ज़रूरी है। मतलब पहले मेरे दोस्त छोड़ते गए, जैसे मेरे पैसे कम हो गए ना, तो ऐसा है जब तक तुम दोस्तों को खिला रहे हो तुम्हारे साथ है, जिस दिन तुम पे पैसे नहीं है और सामने वाले को खर्च करने पड़ेंगे तो पीछे हट जाता है। और पता अच्छी बात है, ऐसे नकली बंदे हट जाते हैं। और कुछ दोस्त अभी भी है जो मेरी सपोर्ट करते हैं कि भाई आजा, तेरा कंटेंट हम बनवाएंगे, भाई तू ब्रेकअप में रहा भी है, वो कह रहे हैं कि भाई तेरा ब्रेकअप हो गया, तू आजा मनाली आजा भाई, तेरे को मैं घुमाऊंगा, अपनी गाड़ी में घुमाऊंगा, तेरे को मैं चिल कराऊंगा, है ना। तो ऐसे बंदे अच्छे लगते हैं मेरे को कि भाई जो तुम्हें मतलब दलदल से निकालते हैं, पुश करते हैं। जो लोग साथ छोड़ जाते हैं, जैसे मनीषा छोड़ी और छोड़ गए, तो वो भी चीज़ मेरे को समझ नहीं आती है, ऐसे बंदों के साथ रह के भी क्या फ़ायदा यार। वो तो अच्छा है भाई, भगवान का मैं शुक्र अदा करूँगा कि भाई बुरा टाइम दिखाया मेरे को। अब मान लो मेरी शादी हो जाती और मैं ड्रम में मिलता, तो वो टाइम ज़्यादा अच्छा लगता आपको? ठीक है भाई, कल को हो सकता है मैं शादी कर लेता, जबरदस्ती करके ले आता, घर वाले मान जाते मेरी, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा था
कि फिर भाई भाग के शादी कर लूँ, ये वो जैसे चल रहा है। बट मेरे दोस्तों ने समझाया नहीं भाई, मम्मी को समझा फिर शादी करियो। मैंने ठीक है, फिर मम्मी को समझाने में लग गया, इसलिए टाइम खिंचता चला गया खिंचता, और आज जब मम्मी मानी तो वही छोड़ के चली गई। मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि दुनिया उजड़ गई है मेरी भाई। मन कर रहा है अभी सुसाइड कर लूँ भाई, पटरी देख रहे हो, बस कूद जाऊँ सुसाइड कर लूँ, ऐसा मन कर रहा है बस। वो तो समझो कि माँ बाप की तस्वीर शक्ल में आ जाती है, आंखों में आ जाती है। तो मैं सोचता ही हूँ कि भाई एक लड़की के लिए जिसने मेरे साथ गलत करा, उसके लिए मैं क्यों सुसाइड करूँ। सफ़र मेरे माँ बाप करेंगे, वो लड़की तो किसी और से शादी करके चली जाएगी बस। यार पता है क्या है, मैंने एक चीज़ देखी है। अब धोखा वोखा मेरे को मिल गया, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कल को आप भी प्यार करो ना, एक चीज़ दिमाग में रखना। एक तो सबसे पहले बंदी को ना टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना, कि कल को आप पे बुरा टाइम आएगा। आज BMW में घुमा रहे हो, कल को कोई बुरा टाइम आएगा तो क्या वो आपके साथ रहेगी, और वो फिर भी साथ दे रही है ना, उस बंदी से शादी करना। अब हमें तो दिया नहीं भाई, तो हम क्या ही शादी करें, क्या मुंह दिखाऊं। मेरे को तो घर जाने में शर्म आती है, मम्मी मेरी शक्ल देखती है, मायूस हो जाती है। 10-15 दिन से वीडियो बनाने का मन नहीं करता, समझ रहे हो। मतलब घर वाले परेशान हैं, मैं पहले भी घर वालों को परेशान कर रहा था, आज भी परेशान कर रहा हूँ। पता नहीं, वो लेके बहुत परेशान है मेरे को घर वाले। मेरा ना घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब बताऊंगा क्या करूंगा मैं, क्या स्टेप लेने वाला हूँ नेक्स्ट, वो भी बताऊंगा। बट मैं एक चीज़ आपसे बोलूंगा भाई, लड़की पे ना भाई कभी भरोसा मत करना। लड़की कितनी भी अच्छी सही, एक बात को गांठ मार लेना, लड़की हमेशा बेटर ऑप्शन चूज करती है। आपके साथ रह लेगी, लेकिन आपके साथ रहते हुए भी ना बंदे को ढूंढेगी जो आपसे बेटर मिलेगा। बेटर जिस दिन मिल जाएगा, आपके पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। और इनफैक्ट लड़की नहीं, शादीशुदा की भी बता रहा हूँ। कुछ लोगों को गलत लगेगा, बट मेरी बात को गलत मत मानना ना, मैं लड़कियों को बोलने वाला। मैंने देखा है भाई, मतलब शादी के बाद भी ना कुछ लड़कियां ऐसी हैं, वैसे मेरे फ्रेंड्स के साथ भी सीन हो रखा है। मैं वो बता रहा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं टिपड़े, और ना मैं यूं नहीं कह रहा कि हर 100 में से 100 बंदी ऐसी है, नहीं। ठीक है, शादी के बाद भी उन्हें बेटर ऑप्शन मिलेगा तो पहले वाले को तलाक देके उसके साथ चली जाएगी। और इसलिए तलाक के केस बढ़ रहे हैं भाई इस देश में। या जो आदमी अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा, बीवी क्या करती है आपको पता ही है फिर। तो ये चीज़ है भाई। अब घर वालों को भाई ऐसे नहीं देख सकता ना, मैं अपने आप को देख सकता। मैंने बहुत मेहनत करके 5 मिलियन का चैनल बनाया है, और 8 साल की मेहनत है भाई, और किसी लड़की के चक्कर में ये ज़ीरो हो जाएगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने एक ऑप्शन लिया है, मतलब एक फ़ैसला लिया है, और मेरे दोस्तों ने मेरे को गाइड करा। खैर मेरे घर वाले तो मना कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं भाई दिल्ली छोड़ के चले जा थोड़े दिन के लिए, पहले अपने आप को रिलैक्स कर, फिर तेरे को चीज़ समझ आएगी तो तू व्लॉगिंग करियो, अदरवाइज़ मत करियो। और तू तू भी ट्राई कर, तू अभी लाइफ में अकेला तो बंदी बना, या कोई अच्छी लड़की ढूंढ शादी के लिए। मैंने भाई अरेंज मैरिज तो मेरे से होगी नहीं। अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ भाई, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे शायद, कि अरेंज मैरिज में ना आपको लड़की का पास्ट नहीं पता रहता, कि भाई लड़की का क्या पास्ट है, समझ रहे हो। कितने बंदे रहे, आपने अरेंज मैरिज कर ली, लेकिन आपकी और बीवी की कभी ना कभी लड़ाई होगी। जिस दिन लड़ाई होगी ना, वो अपने पुराने बंदे को याद करेगी। बंदा फ्री हुआ तो वो उससे मिलने आएगा, और फिर आपकी और आपकी बीवी के पैचअप भी हो जाएगा, बात करते रहो, क्योंकि हर मियाँ बीवी की लड़ाई और खुशी चलता रहता। लेकिन वो बंदा अब उसकी लाइफ से नहीं जाएगा, वो एक बार आ जाए ना तो एंट्री मारेगा, और वो फिर डाइवोर्स का कारण बन के ही जाएगा, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो ये अरेंज मैरिज करने का मेरा मन नहीं है। मेरा मन है थोड़ा मैं अलग जाऊं, सोलो कुछ एक आध ट्रिप मारूं, या पहाड़ों में चले जाऊं, या कहीं भी चले, मतलब दिल्ली से चले आऊं। मैं घर वालों की शक्ल फेस नहीं कर पा रहा, मैं पता है बहुत दुख हूँ मेरा। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़े दिन का गैप ले ले, फिर वीडियो डाल लियो। मेरा मन कर रहा है कि मैं क्विट कर दूं यूट्यूब, बट इस बार मैं यूट्यूब क्विट नहीं करूंगा भाई। भाई मैं हार नहीं मानूंगा भाई। मैंने सोचा किसी के लिए मैं अपने करियर से क्यों खेलूं, और क्यों। और इनफैक्ट जिनका ही ब्रेकअप होता है, मैं उनको भी यही बोलूंगा भाई, अपने करियर को इतनी अहमियत दो कि मतलब उसके आगे सब छोटा लगे। यार लड़की आती जाती रही है, मैंने देख लिया भाई। ऐसा नहीं है मेरा कोई पहला ब्रेकअप है, मेरे बहुत ब्रेकअप हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये लास्ट, मैं इसको लास्ट ही बोलूंगा कि ये कोई लास्ट लड़की थी जिससे मेरे को प्यार हुआ था। अब शायद इतना प्यार हो पाए नहीं हो पाए, अब देखेंगे भाई टाइम के साथ, अगर कोई ढंग की लड़की मिली तो। बट इस बार ही क्विट नहीं करने वाला मैं। इस बार ही मैं सोच रहा हूँ, बस मेरे को ब्रेक चाहिए, मेंटल पीस चाहिए भाई। थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ मैं। अब पता नहीं, मैं वीडियो बनाना छोड़ रहा हूँ, और ऐसा नहीं परमानेंट छोड़ रहा हूँ, मेरे को ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक
2 दिन का रहेगा, 2 साल का रहेगा, 2 महीने का रहेगा, वो टाइम बताएगा जब तक मैं हील नहीं कर पाता। बट अभी रात हो रही है, ये व्लॉग शूट करते ही मैं निकल जाऊंगा। कहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब शायद मैं सिर्फ इंस्टा पे डालूंगा। अगर मन कर गया व्लॉग का तो बना दूंगा, अदरवाइज कोई व्लॉगिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, मोबाइल वोबाइल सब बंद करके चले जाऊंगा। एक जगह जा रहा हूँ बहुत प्यारी, और हायाबुसा से जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस बुरे टाइम में भी भाई लग्जरी लेके रहेंगे, जिस चीज़ के लिए हमने मेहनत करी है, इतनी मेहनत से हमने लग्जरी ली, ठीक है, तुम्हारा हायाबुसा ली, पैसे कमाए, मेहनत करे। अब बुरे टाइम में भाई फील होना चाहिए ना, हाँ भाई, कि हाँ तुमने कुछ उखाड़ा है जीवन में, मैंने पैसे मेहनत करके हायाबुसा लाया, तो उसके साथ चिल करूंगा भाई, कि भाई मैंने मेहनत करी, हायाबुसा है मेरे पे भाई, इसको लेके पहाड़ पे बैठ के सनसेट देखूंगा। मतलब लगना चाहिए ना कुछ अचीव करा, उससे मिलेगी मेरे को मोटिवेशन। इस टाइम मेरे को मोटिवेशन चाहिए बहुत भयंकर। अब कब तक मिलेगी, क्या मिलेगी, वो सब आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। अभी तो बस यही है कि अब व्लॉग्स फिलहाल के लिए अभी नहीं बना रहा मैं, अब कब तक नहीं बना रहा वो देखेंगे। टूट गया यार मैं।